नमस्कार, आप देख रहे हैं MH1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह और खबर सबसे पहले लेते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शासन की दिशा और दशा में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। कभी बीमारू राज्य की छवि से जूझने वाले उत्तर प्रदेश की छवि आज विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। डिफेंस कॉरिडोर हो या एक्सप्रेस वे नेटवर्क, औद्योगिक क्लस्टर की बात करें या बेहतर कानून व्यवस्था की, हर चीज ने अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का भरोसा बढ़ाया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसी कोशिशों से यूपी ने निवेश के नक्शे पर अपनी मजबूती के साथ मौजूदगी दर्ज करवाई है और इसी तरह नोएडा का मेट्रोपॉलिटन पावर प्लान आने वाले दिनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नोएडा को विश्व स्तरीय मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाने की दिशा में यह योजना अहम कदम मानी जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर जनता दरबार योगी सरकार का सीधा शासन की शैली को ही दर्शाता है। आम नागरिक की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाना और उनके उचित समाधान से प्रशासन की कार्यशैली के साथ साथ सरकार पर जनता का भरोसा भी मजबूत हो रहा है। कुल मिलाकर अगर कहें तो निवेश हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो और सुशासन हो, इन तीनों के संतुलन से योगी की यूपी एक नए विकास मॉडल की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। खबरें और भी हैं, लेकिन सबसे पहले इन्हीं पर बात हम करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं सुमित पीर जी। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय सिया राम, राधे राधे। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं जापानीज डेलीगेशन। अगर सोशल मीडिया पर आपने देखा हो तो शर्मा जी की चाय पीते हुए नजर आए। इसके अलावा बहुत सी डिस्कशंस हुई है। यूपी की दिशा और दशा जो है वो बेहतर विकास की तरफ बढ़ रही है। अब जापानीज डेलीगेशन अगर जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में है तो बड़े संकेत हैं, बड़ी उम्मीदें हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो पूजा जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के विजन के अनुसार जो हमने डेवलपमेंट देखा है, मैंने एक आंकड़ा याद दिला लूं, $550 बिलियन का MOU, $550 बिलियन के निवेश की गारंटी उत्तर प्रदेश में आ चुकी है, जो बहुत बड़ी है। उत्तर प्रदेश नंबर 3 GDP प्रोड्यूसिंग स्टेट बन गया, इनके भारत में नंबर 3 बन गया, बीमारू राज्य से, जो आपने सही कहा। ये योगी जी का जो विजन है और उनका जो दिशा निर्देश है उसके फलस्वरूप ये हो रहा है। जैसे अभी आपने जापानीज डेलीगेशन की बात करी, अब यूपी में मैं आपको बताऊं, यूपी में अपनी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाई थी 2024 में, जो उत्तरांचल ने, जिस पे हमने कल बात कर रहे थे, यूपी में 2024 में आ गई थी और उस पे आज के डेट में कार्रवाई हो रही है। जो आपको धरातल पे डेवलपमेंट चाहिए वो नजर आ रही है। ये जो जापानीज डेलीगेशन की बात हो रही, इन्होंने यूपी में एक MOU किया था 2004 में, जब ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनी थी। आज इनका प्लांट यमुना एक्सप्रेस वे पे बिल्कुल चालू हो गया है, बिल्कुल अप एंड रनिंग हो गया है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात की, यामागानी नाम का एक प्रोविंस है, एक सब प्रोविंस है जापान में, मान लीजिए, और उसके जो एक डिप्टी गवर्नर है, यानी कि उसके उप मुख्यमंत्री टाइप आप मान लीजिए, वो खुद आए हैं। तो यहाँ जो रिलेशन डायरेक्ट यूपी से जापान चल रहा है, यहाँ दिल्ली के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक योगी जी ने अपना रिलेशन बना दिया है, जहाँ निवेश के लिए खुद वो कंपीट करते हैं, खुद उनके पास निवेश आ जाता है। ये डेलीगेशन और भी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। और मैं आपको बता दूं, जापान ने जो अब तक भारत में पैसा लगाया, $68 बिलियन से ज्यादा लगाया है। और ये जो पैसा आप आ रहा है, ये पिछले 20-25 साल से आ रहा है और धीरे धीरे यूपी जो है जापानीज इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। और यमुना एक्सप्रेसवे में योगी जी के नेतृत्व में बिल्कुल यूपी और जापान का एक इंडस्ट्रियल पार्क या एक इंडस्ट्रियल हब बनेगा, जहां EV के पार्ट्स, सेमीकंडक्टर्स, टेक्नोचिप्स, ऐसे कई सारे उपकरण हैं, ऐसे कई सारी चीजें जो वहां बनेंगी। और उसके लिए भी एक निवेश की एक रूपरेखा तय कर दी गई है। तो ये जो योगी जी का आप ये जो देख रहे हैं मेल मिलाप और ये जो विदेशी डेलीगेशनें आ रही है, ये काम धरातल पे भी उतर चुका है। धरातल पे काम जारी है, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, आपका GST आ रहा है, आपका टैक्स आ रहा है, आपके यहाँ निवेश हो रहा है और जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो बढ़ रही है। अब ऐसे ही नहीं कि भाई यूपी में आपने करीब $100 बिलियन की GDP की बढ़ोतरी की है मात्र 7-8 साल में। ये चमत्कार ऐसे ही होता है। ये उनके विजन को दर्शाता और दर्शाता है कि योगी जो कहते हैं वो कागजों में नहीं रहता, वो इश्तिहारों में ही नहीं रहता, वो धरातल पे उतरता भी है। 2004 में MOU किया, 2006 में आज हम बैठे हैं, प्लांट अप एंड रनिंग और आगे की कार्रवाई होगी। कौन सा प्रोजेक्ट चलाना है, कहां प्लांट लगाना है और कौन सा नया निवेश ये लोग लेके आ रहे हैं। इनका भी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस यूपी में बढ़ गया है। इनका पूरा विश्वास है योगी जी के नेतृत्व नीतियों में और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ है। डबल इंजन की जो सरकार है, ये उसके फलस्वरूप आप इतना रैपिड एक्शन डेवलपमेंट देख रहे हो। MOU से प्रोडक्शन मात्र 1.5 से 2 साल में। जी
जी, एक एक और कहावत कही जाती है, जहां का शासक अच्छा होता है तो फैसला ऑन द स्पॉट करता है। जनता दरबार शायद यही संदेश देता है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे अच्छी बात है, मतलब कहना तो नहीं चाहिए पर मैं कहूंगा, दुनिया में कई तरह के पॉलिटिशियन और कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं देश विदेश में, हमारे में नहीं दुनिया भर में, जिनसे आपको मिलने के लिए जूते घिसने पड़े, जिनसे आपको मिलने के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें लानी पड़े और तब भी आपकी किस्मत हो, मिलो ना मिलो। और अमेरिका में तो लॉबिस्ट की जरूरत पड़ती है जो पैसे लेके आपको मीटिंग करा देते हैं। पर देखिए, हमारा यूपी जो है, ये अपने में एक बहुत बड़ी कंट्री है। अगर यूपी को अलग किया जाए तो कहते हैं दुनिया की चौथी या पांचवी बिगेस्ट कंट्री बनेगा। और वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनका जनता का दरबार गोरखपुर में लगता है। कोई भी जाके इनसे मिल सकता है, हर एक से मिलते हैं, या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई कोई फर्क नहीं, कोई भी मिले। और इस जनता दरबार में एक डायरेक्ट कांटेक्ट है, सीएम का डायरेक्ट कांटेक्ट है। आपकी भाई किसी ने आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया, आपके शासन प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं हो रही, सीएम साहब के पास जाइए, तुरंत आदेश हो जाता, भैया जमीन खाली करा दो। यहां तक आपके भाई कहीं किसी को मेडिकल अटेंशन चाहिए जी, एम्स में एडमिशन नहीं हो रहा, यहां समस्या आ रही, वहां समस्या आ रही, फटाफट निदान। इतना तक योगी जी जाते हैं कि अगर किसी के मान लीजिए भाई मेरी ससुराल वालों से नहीं बन रही, मेरी कुछ ऐसे घरकुली मसले भी है, पारिवारिक मसले भी हैं जो सुलझ नहीं रहे, उसका भी निदान करवाने का प्रयास होता है। भाई आप जाइए, आप बात कीजिए, अगर आपकी बात नहीं बनती, अगर आपको तंग किया जाता, तो हमेशा कानून का और प्रशासन का दरवाजा खुला है। एक जनता दरबार में जो मेरे हिसाब से हफ्ते में एक बार तो लगाते लगाते हैं, 150 से 200 लोगों तक मिलते हैं, उनकी समस्याएं लेते हैं, समस्याओं का निदान होता, ऑन द स्पॉट फैसले हो जाते हैं, अधिकारियों को सूचित किया जाता है, कार्रवाई का निर्देश दिया जाता है। और यह है एक्सप्रेस डिलीवरी ऑफ जस्टिस। यानी कि जनता, आप सीएम साहब के पास जाओ, वहां आपको दिलासा नहीं मिलेगा, हौसला नहीं मिलेगा, चाय नहीं पिलाई जाएगी, बल्कि जो आपकी समस्या उसका निदान होगा। कोई भी जा सकता है सीएम दरबार में। ये हर खासो आम के लिए आपने दरवाजे खुले रखे हैं। और यहां ये नहीं है कि आप सब भाजपा के वोटर हो या नहीं हो, आपकी सपा के वोटर तो नहीं, आपकी जात क्या, आपकी धर्म क्या है, आपने पिछले चुनाव में किसको वोट दिया था, वहां कौन सा एमएलए है, वहां कौन सा एमपी, ऐसी किसी तरह का भेदभाव नहीं है। ये मुझे योगी जी का एक जो काम है बड़ा अच्छा लगता है। और मैं आशा करता हूं बाकी भी मुख्यमंत्री और बाकी भी नेता इनसे प्रेरित हो और कम से कम हफ्ते में एक बार ऐसा जनता का दरबार लगाए। इससे लोगों का शासन प्रशासन में एक विश्वास तो बढ़ता ही बढ़ता है। और यह लगता है मेरा मुख्यमंत्री है, बस गोरखपुर तक की टिकट का सवाल है, उतने पैसे खर्च करूंगा, मेरी गुहार स्वयं मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाएगी। ये बहुत बड़ा एक संवेदना और सांत्वना का विषय है जनता के लिए। मैं ऐसे देखता हूं। जी जी जी, यहां पर एक चीज और भी है कि आपका प्रदेश कितनी तरक्की कर रहा है, वो तरक्की दिखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर की हो। और विकास की बात करें तो कहते हैं किसी जगह का अगर विकास देखना हो तो वहां की सड़कें देख लीजिए, वहां की प्लानिंग देख लीजिए, किस तरह की वहां पर व्यवस्था है वो देख लीजिए। तो इसी के तहत जो है एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन प्लान भी जो है वो तैयार किया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम बाकी बड़े शहरों के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहर हैं जिन्होंने अच्छा विकास किया है। नोएडा की बात करें तो आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज वहां पर आ रही हैं। तो इस पूरे प्लान को आप कैसे देखते हैं? पूजा जी, नोएडा की बात करें तो नोएडा एक विशेष शहर है, एक विशेष, बहुत उत्तर प्रदेश की तरक्की का प्रतिबिंब। देखिए, अब लोग ऐसा कहते हैं कि ग्रेटर नोएडा जैसी प्लांट सिटी पूरे भारत में कुछ नहीं, और बहुत पहले उसकी प्लानिंग हुई, अभी उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा। दुनिया में सबसे बड़ा सैमसंग का मोबाइल फोन का बनाने वाला कारखाना नोएडा में। और ये नोएडा ऐसा है जहां एक धारणा थी कि जो मुख्यमंत्री वहां जाएगा उसकी गद्दी निकल जाएगी, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। और इस डर के मारे इस सोने की चिड़िया नोएडा को कितने लोगों ने नकार दिया, वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। योगी जी से पूछा गया, बोला भैया सबसे पहले नोएडा जाएंगे। और कई बार नोएडा आ लिए और कई बार और खूब शासन चल रहा है योगी जी का, मतलब खुद ही साधु आदमी, उनका कोई क्या कर लेगा। अब देखिए, ये जो नोएडा की बात है, नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नोएडा का फुल फॉर्म है। ये बना था, एक इंडस्ट्रियल एक्ट है 1976 का, उसके अनुसार ये बना था। जब ये एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप के आधार पे उस एक्ट के अनुसार बना था, तो पूजा जी उस एक्ट के अनुसार वहां म्युनिसिपलिटी नहीं होती, वहां एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जिसे हम नोएडा कॉर्पोरेशन कहते हैं। वैसे अभी पीछे आपने देखा नोएडा में एक छोटी सी दुर्घटना हुई, एक युवक की हत्या हुई थी, तो नोएडा का सीओ बदला गया, तुरंत योगी जी का एक्शन हुआ 24 घंटे में, फटाफट। तो अब ये जो अथॉरिटी है, इसके पास पूरा पावर होता है, डेवलपमेंट का, इंडस्ट्री का, सब कुछ का पावर इसके पास होता है। अब एक माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक ऑब्जर्वेशन उनका आया, बोले भाई ये जो अथॉरिटी है ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है,
सारा अथॉरिटी एक ही जगह केंद्रित है। यहां लोगों का चुनिंदा हुआ नुमाइंदा या सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं आते, बल्कि आपकी सरकार एक अथॉरिटी चुनती है, उसके लोग चुनती है, इनके शासन ही इसको डायरेक्टली चला रहा है। ये कोई ठीक नहीं। अगर लोगों को इसमें लाना है, अगर इसको डेमोक्रेटिक करना है, अगर लोगों की इसमें से रखनी है, तो इसमें एक प्रॉपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक म्युनिसिपलिटी की तरह एक इसका गठन हो और बिल्कुल वैसे ही चले। पर अब ये जो एक्ट है, ये आपको इसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि जब तक ये एक्ट है आप इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टाइप आप बॉडी नहीं बना पाएंगे। अब ये सवाल योगी जी के पास गया, कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन भी थी, कुछ अनियमितताएं भी सामने आई थी। अब देखिए योगी जी की जो गवर्नेंस का स्टाइल है, उन्होंने कहा भाई बिल्कुल ठीक है। देखिए अन्यथा कोई भी शासन प्रशासन, कोई भी मुख्यमंत्री चाहेगा यार ठीक है हमारे ऑफिस के नीचे सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता, वहां हम ही डायरेक्ट कंट्रोल करें तो क्या दिक्कत है। योगी जी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है और जनता और जनार्दन का इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हम भाई इस एक्ट में संशोधन लाएंगे, इस एक्ट को बदलेंगे। और उस एक्ट को बदलने के लिए अब एक प्रपोजल तैयार किया गया जो यूपी की असेंबली में मिनिस्टर्स को भेजा गया है। जब वो प्रपोजल पारित होगा, उस एक्ट में संशोधन करने के बाद नोएडा को एक म्युनिसिपल बोर्ड मिलेगा, एक कॉरपोरेशन बनाई जाएगी, वहां चुनिंदा रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। अब लोग नोएडा के या नोएडा का वो रहने वाला रेजिडेंट हो, इंडस्ट्रियलिस्ट या जो भी हो, वो उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन होगा और वो लोग मिलकर अब नोएडा को चलाएंगे। इससे नोएडा में क्या होगा, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसमें नोएडा में कीमतें बढ़ेंगी, इसमें नोएडा में और लोग आएंगे। यानी कि जब लोगों को आप एनेबल कर रहे हो, लोगों का शासन लोगों के हाथ में रख रहे हो, खुद से शासन, खुद से जो आपके पास पावर है, एज मुख्यमंत्री आप पावर देने को तैयार हो, आप लोगों को, आप डेमोक्रेसी को, आप धरातल पे जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको एनेबल कर रहे हो, उसको कह रहे हो भाई आप आइए करिए। और लोग नोएडा के चुनिंदा हुआ रिप्रेजेंटेटिव्स वो अब नोएडा को चलाएंगे, वो नोएडा का शासन प्रशासन संभालेंगे। और उसके लिए जो भी न्यायिक प्रक्रिया करनी है, जो भी संशोधन करने हैं, उसको मोशन में डाल दिया गया, उस पर काम हो रहा है। ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। अधिकतर लोग, अधिकतर मुख्यमंत्री शायद ऐसा ना करना चाहे, अपनी पावर कोई छोड़ना नहीं चाहता, लोगों को पावर देना नहीं चाहता, पर ये योगी है जो जनता के हृदय सम्राट हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता जितना दूंगा उतना ज्यादा आएगा। वो सन्यासी है, वो बाबा है, वो महंत है, वो सनातन धर्म की दी हुई जो भी शिक्षाएं हैं उनको समझते हैं कि भाई शिक्षा का देना या चीजों को दे दोगे तो उससे ज्यादा प्रभु आपको देता है। और तभी नोएडा जाके भी इनका बाल तक बांका नहीं हुआ। ये सारी मिस जो थी, इनको धीरे धीरे योगी शासन प्रशासन धीरे धीरे ने निरस्त कर रहा है जी। और इसी वजह से शायद 2027 विधानसभा की तैयारियों को लेकर भी योगी जी आश्वस्त हैं।